रहे कुछ मरीजों को म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस नाम की बीमारी अपने शिकंजे में ले रही है। चिंता की बात यह है कि इस बीमारी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और कई राज्यों में इसे महामारी घोषित कर दिया गया है। यह बीमारी अब सोशल मीडिया पर भी वायरल है। दावा है कि ब्लैक फंगस आपके घर में ही होता है और कभी भी हमला कर सकता है। क्या है इस खबर का सच? सावधान, आपका फ्रिज आपको बीमार, बहुत बीमार कर सकता है। क्योंकि आपके फ्रिज में ब्लैक फंगस नाम की बीमारी है। वही ब्लैक फंगस जिसे कई राज्यों ने महामारी घोषित कर दिया है। इस खतरनाक दावे के पीछे एक वायरल मैसेज है जिसने सोशल मीडिया पर सनसनी फैला दी है। अपने अपने घरों के फ्रिज के दरवाजे खोलिए, उसमें एक रबर लगी मिलेगी। उस रबर पर अगर काला काला फंगस दिख रहा हो तो तत्काल उसकी अच्छे ढंग से सफाई कर दें और बराबर उसकी सफाई पर ध्यान दें। उस रबर पर जो काला काला है वही है म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो ये फंगस आपके फ्रिज के अंदर रखे खाद्य पदार्थों के माध्यम से बेहद आसानी से आपके अंदर प्रवेश कर जाएगा। अभी तक जो देश कोरोना काल की चुनौतियों से जूझ रहा था, अब उसी देश में ब्लैक फंगस का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। देश के लिए ये नई मुसीबत कितनी बड़ी होती जा रही है, इसका अंदाजा ऐसे ही लगाया जा सकता है कि न सिर्फ इस बीमारी के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, बल्कि धीरे धीरे ये बीमारी देश में अपने प्रसार का दायरा भी बढ़ाने लगी है। लेकिन क्या इस दायरे में आपका घर भी है जहां रखा है आपका ये फ्रिज? ऐसे में सवाल है कि फ्रिज की गंदगी से ब्लैक फंगस हो सकता है। देश में कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी के बीच ब्लैक फंगस के प्रसार ने चुनौतियों के पहाड़ खड़े कर दिए हैं, लेकिन वायरल मैसेज के दावे ने घर घर बीमारी फैलने का शक पैदा कर दिया है। म्यूकरमाइकोसिस एक बेहद दुर्लभ संक्रमण है। यह म्यूकर फफूंद के कारण होता है जो आमतौर पर मिट्टी, पौधों, खाद, सड़े हुए फल और सब्जियों में पनपता है। डॉक्टरों की माने तो यह फंगस हर जगह होता है, मिट्टी में और हवा में, यहाँ तक कि स्वस्थ इंसान की नाक और बलगम में भी यह फंगस पाया जाता है। ये फंगस साइनस, दिमाग और फेफड़ों को प्रभावित करता है और डायबिटीज के मरीजों या बेहद कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों में ये जानलेवा भी हो सकता है। खास बात ये कि इसमें मृत्यु दर 50% तक हो सकती है। लंग्स पे या बॉडी के ऊपर इन्फ्लेमेशन का इफेक्ट पड़ रहा है तो हम स्टेरॉइड्स यूज करते हैं, और जिन लोगों में ज्यादा हाई डोज स्टेरॉइड्स यूज किए गए और वो डायबिटिक थे और उनका ब्लड शुगर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं हुआ, तो वो उनका इम्यून सिस्टम कम होने की वजह से और शुगर हाई होने की वजह से वो वल्नरेबल हो जाते हैं। इस जो फंगस है उसको, जिसको अपॉर्चुनिस्टिक फंगस कहते हैं, कि जहां उसको मौका मिलेगा कि वीक बॉडी मिली तो उसके ऊपर अटैक कर सकता है। लेकिन क्या आपके फ्रिज में भी ये बीमारी पाई जा सकती है? ये एक फैक्ट है कि ये फंगस वाकई में कोई भी जगह जो कंजस्टेड होगी, जहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा होगा और जहाँ पे धूप नहीं आ रही होगी, वहाँ पे ग्रो करेगा। तो अपने घर के वेंटिलेशन का हम लोग पूरा ख्याल रखें।
ये कोशिश करें कि अपने घर की खिड़कियां खुली रखें ताकि धूप आ सके, और ये सभी जगह जैसे कि बाथरूम की नालियां, या हम लोग फ्रिज की सफाई नहीं करते हैं, या नलों के नीचे काई जमा हो रही होती है, इन सबको हम लोग साफ करें। मैं बताती हूँ मरीजों को कि आपको एनीवेज इन चीज़ों को साफ करके रखना चाहिए। एग्जैक्टली ये सोर्स ऑफ म्यूकोरमाइकोसिस नहीं है, मगर ये समय है जिसमें हम लोग हाइजीन को हर तरीके से मेंटेन करके रखें। मतलब साफ है, संदेश सीधा है। जितना ज्यादा साफ सफाई का ध्यान रखा जाएगा, ब्लैक फंगस नाम की बीमारी से खुद को उतनी ही दूर किया जा सकेगा, खासकर घरेलू सामान। इसके बावजूद अगर किसी को ब्लैक फंगस के लक्षण दिखें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। कई बार दवाइयों से भी इसका इलाज हो जाता है और कुछ मौकों पर सर्जरी भी करनी पड़ती है। हालांकि भारत सरकार ने दावा किया है कि इस बीमारी का कोरोना से कोई लेना देना नहीं है, ना ही कोरोना की वजह से बीमारी पैदा हुई है। ब्लैक फंगस बिल्कुल ऐसी बीमारी है जो कि पहले भी होती रही है, जब कोविड था ही नहीं तब भी होती रही है। और उसमें जो मैं कहूँगा मेडिकल स्टूडेंट्स को जो पढ़ाया जाता है कि ये बीमारी डायबिटीज़ में होती है, और जब डायबिटीज अनकंट्रोल्ड होता है तब खासकर होता है। कुल मिलाकर ब्लैक फंगस से डरने की नहीं बल्कि सतर्क रहने की जरूरत है। सावधानी ही इस बीमारी से बचाव का मंत्र है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में यह खबर सही पाई गई है। क्या बीमार होने पर आप होम्योपैथी दवा खाते हैं? नहीं भी खाते तो अब खाने लग ही जाएंगे। दावा ही कुछ ऐसा हो रहा है। वायरल मैसेज के मुताबिक होम्योपैथी दवा कोरोना वायरस में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करता है, और ऑक्सीजन की समस्या से निजात मिल गई तो समझो आधा काम हो गया। तो क्या एक छोटी सी बोतल में है ऑक्सीजन की बड़ी भारी बोतल का विकल्प? ऐसा व्यक्ति जिसका ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है, एस्पिडोस्पर्मिया फौरन जाकर ले आओ। मदर टिंचर है, इधर उधर ऑक्सीजन सिलेंडर लेने की भागने की जरूरत नहीं है। एस्पिडोस्पर्मिया आपको फटाफट इंस्टेंटली रिजल्ट देगी। 20 बूंदें आपने सिंपल पानी में, कांच के ग्लास में सिंपल पानी में देनी है। उसके बाद पेशेंट को कोई चाय कॉफी ऐसा कुछ ना दे, क्योंकि ये होम्योपैथिक का मेथड है। तो आप एस्पिडोस्पर्मिया दीजिए, अपने घर में रखिए। अगर ऑक्सीजन डाउन होता है इंस्टेंटली। सुना आपने, दावा किया जा रहा है कि ये दवाई जो इस शख्स के हाथों में दिख रही है वो कोरोना होने पर घर बैठे ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा सकती है। ज्यादा आप पैनिक ना हो, एस्पिडोस्पर्मिया इजी मिल जाती है और फटाफट इंस्टेंटली आपका इंक्रीज कर देती है ऑक्सीजन। जी हाँ, इस शख्स का दावा तो यही है कि अगर किसी को कोरोना हो गया है और मरीज का ऑक्सीजन लेवल 95 से नीचे चला गया है तो मरीज को होम्योपैथी की ये दवा लेनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति जिसका ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है, एस्पिडोस्पर्मिया फौरन जाकर ले आओ। और तो और दवा लेने का पूरा तरीका भी बताया गया है। आपको फटाफट इंस्टेंटली रिजल्ट देगी। 20 बूंदें आपने सिंपल पानी में, कांच के ग्लास में सिंपल पानी में देनी है। उसके बाद पेशेंट को कोई चाय कॉफी ऐसा कुछ ना दे, क्योंकि ये होम्योपैथिक का मेथड है। इसे तुरंत बाजार से खरीदने पर जोर भी दिया जा रहा है। एस्पिडोस्पर्मिया फौरन जाकर ले आओ। मदर टिंचर है, इधर उधर ऑक्सीजन सिलेंडर लेने की भागने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया पर इस दवा के साथ जो मैसेज वायरल हो रहा है वो आपके व्हाट्सएप तक भी जरूर पहुंचा होगा। मैसेज में लिखा गया है, ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है तो ऑक्सीजन मिलने का इंतजार मत करो। एस्पिडोस्पर्मा क्यूब 20 बूंद 1 कप पानी में देने से ऑक्सीजन लेवल तुरंत मेंटेन हो जाएगा, जो हमेशा बना रहेगा। ये होम्योपैथिक दवाई है, ऑक्सीजन ढूंढने में समय बर्बाद न करे। यानी जिस वायरस से पूरी दुनिया में दहशत है, भारत में ऑक्सीजन की कमी हो गई है, क्या उसका इलाज होम्योपैथी में है? दावा बहुत ही चौंकाने वाला है। ऐसे में इस दावे को सुनकर कई सवाल खड़े होते हैं। क्या वाकई होम्योपैथी की दवा एस्पिडोस्पर्मा क्यूब ऑक्सीजन की कमी को पूरा कर सकती है? अगर हाँ तो कैसे? क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस दवा का प्रयोग किया जा रहा है? ये दवा वाकई कारगर है, इसके क्या सबूत है? इस होम्योपैथिक दवा को लेने पर कोई नुकसान नहीं होगा, इसका क्या प्रमाण है? कोरोना वायरस की इस दूसरी लहर में ज्यादातर लोगों का कोरोना की वजह से ऑक्सीजन लेवल एकदम गिर गया, जिसकी वजह से देश में होने वाली मौतों ने सभी के अंदर डर भर दिया।
उसके साथ ही ऑक्सीजन की किल्लत ने भी लोगों के डर को हवा दे दी। अब आलम ये है कि सोशल मीडिया ऑक्सीजन बढ़ाने वाले हजारों नुस्खों से भरा पड़ा है। ऐसे में इस वीडियो पर भी लोग आसानी से भरोसा कर रहे हैं। ऐसा व्यक्ति जिसका ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है, एस्पिडोस्पर्मिया फौरन जाकर ले आओ, मदर टिंचर है, इधर उधर ऑक्सीजन सिलेंडर लेने की भागने की जरूरत नहीं है। एस्पिडोस्पर्मिया आपको फटाफट इंस्टेंटली रिजल्ट देगी। 20 बूंदें आपने सिंपल पानी में, कांच के ग्लास में सिंपल पानी में देनी है। उसके बाद पेशेंट को कोई चाय कॉफी ऐसा कुछ ना दे, क्योंकि ये होम्योपैथिक का मेथड है। लेकिन हमारा काम है आप तक सही और गलत को सारे तथ्यों के साथ सामने लाना। हमने वायरल हो रहे इस वीडियो की पड़ताल शुरू की और एस्पिडोस्पर्मा क्यू के बारे में पता लगाना शुरू किया। पड़ताल के दौरान हमें पता लगा कि एस्पिडोस्पर्मा एक फूलदार पौधा है जो दक्षिण और मध्य अमेरिका, मेक्सिको और वेस्ट इंडीज में पाया जाता है। इसी पौधे की छाल और पत्तियों का इस्तेमाल होम्योपैथिक दवाइयों में किया जाता है। हालांकि इस बात के पर्याप्त सबूत नहीं कि एस्पिडोस्पर्मा क्यू ऑक्सीजन लेवल सुधार सकता है। इसके बाद हमने होम्योपैथी के विशेषज्ञ से संपर्क साधा और कोरोना पर इस दवाई के प्रभाव जाने। सिर्फ कार्बोवेज और एस्पिडोस्पर्मा का प्रयोग करने से सभी मरीजों को ऑक्सीजन की समस्या नहीं आएगी, ऐसी धारणा होम्योपैथिक सिद्धांतों के खिलाफ है। याद रखें, इमरजेंसी में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर का विकल्प दवाइयां नहीं होती हैं, मगर अगर सही लक्षणों पर चुनाव हो तो होम्योपैथिक दवाइयां मरीज की जान बचा सकती हैं। भारत सरकार के अंतर्गत आने वाले सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं कि बिना डॉक्टर की सलाह लिए कोई भी होम्योपैथिक दवा कोरोना मरीजों को नहीं लेनी चाहिए। किसी को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, अस्थमा है, तो उसको इस दवा से थोड़ी देर के लिए आराम मिल जाएगा, लेकिन इससे कोरोना के लक्षण में कोई आराम नहीं मिलेगा। कई होम्योपैथिक दवाओं के नाम ऑक्सीजन लेवल बनाए रखने के नाम पर इन दिनों वायरल हैं, लेकिन किसी भी दवा को बिना डॉक्टर से सलाह लिए बिल्कुल न लें। वायरल बीमारियों को ठीक करने में होम्योपैथी का लंबा इतिहास रहा है। कई पैंडेमिक में ये दवाइयां सफलतापूर्वक इस्तेमाल की जाती रही हैं। होम्योपैथिक दवाइयां न सिर्फ मरीज की जान बचा सकती हैं, बल्कि पोस्ट वायरल वीकनेस और आगे आने वाली बीमारियों से भी बचाव करती हैं। मगर यह कहना कि कार्बोवेज और एस्पिडोस्पर्मा दवाइयां ऑक्सीजन का विकल्प है, यह धारणा होम्योपैथिक सिद्धांतों के पूरी तरह से खिलाफ है। बेशक कोई भी दवा कोई जादू की छड़ी नहीं है कि दवा देते ही ऑक्सीजन लेवल तुरंत ठीक हो जाएगा। कोविड के मरीज जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है, उन्हें ऑक्सीजन ही दी जानी चाहिए और कोई भी दवा बिना डॉक्टर की सलाह के लेनी भी नहीं चाहिए। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में ये खबर गलत साबित हुई है। इजराइल और फिलिस्तीन में चल रहे तनाव के बीच भले ही सीजफायर हो गया है, लेकिन लगातार रॉकेट हमलों के बीच दोनों के कई लोगों के मारे जाने की खबर है। इस हमले में 11 मई को फिलिस्तीन की ओर से इजराइल पर किए गए रॉकेट हमले में भारतीय नर्स सौम्या संतोष की जान चली गई। सोशल मीडिया पर दावा है कि इजराइल ने अपने फाइटर प्लेन पर सौम्या शब्द लिखकर भारतीय नर्स सौम्या संतोष को श्रद्धांजलि दी है। वायरल तस्वीर की सच्चाई क्या है? सोशल मीडिया पर वायरल इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में गौर करने वाली बात है फाइटर प्लेन पर लिखा ये शब्द। फाइटर प्लेन पर लिखे इसी एक शब्द से भारत में सोशल मीडिया पर खुशी छाई हुई है। दावा किया जा रहा है कि इजराइल ने अपने फाइटर जेट पर नर्स सौम्या संतोष का नाम लिखा है, जो हमास के रॉकेट हमलों में मारी गई। दावे के मुताबिक इजराइल ने फिलिस्तीन के आर्मी चीफ पर इसी फाइटर प्लेन से एयर स्ट्राइक किया और सौम्या को श्रद्धांजलि दी। इजराइल ने अपनी फाइटर प्लेन पर भारतीय बेटी का नाम लिखा, लड़ाकू विमान का नाम सौम्या के नाम पर रखा। उसी से फिलिस्तीनी आर्मी चीफ के घर पर बम गिरा दिया। यह है सच्ची श्रद्धांजलि। केरल की सौम्या संतोष का शव 15 मई की सुबह दिल्ली पहुंचने के बाद यह मैसेज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।
सौम्या इजराइल में बतौर नर्स काम करती थी। इजराइल में भी वो गाजा के नजदीक के शहर में रहती थी, जिसके बाद इजराइल में हुई फायरिंग में 10 मई को सौम्या की मौत हो गई। तो क्या सच में इजराइल ने भारतीय नर्स को श्रद्धांजलि दी है? सवाल इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया पर आजकल अफवाहों का बाजार गर्म है। ऐसे में सच्चाई का पता लगाना जरूरी है। इसलिए सबसे पहले हमने इस तस्वीर की ही पड़ताल शुरू की। तस्वीर के बारे में पड़ताल करने पर हमें यह तस्वीर एक चीनी वेबसाइट पर मिली, जिसके बारे में लिखा गया है कि यह फाइटर प्लेन चेंगडू J-10 है, जिसे चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी फोर्सेस के लिए बनाया है। चेंगडू J-10 का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ चीन ही करता है। चीन ने इस फाइटर प्लेन को किसी दूसरे देश को दिया भी नहीं, तो ऐसे में यह संभव ही नहीं कि इजराइल के पास यह फाइटर प्लेन हो। फिलहाल इजराइल के पास 4 तरह के फाइटर प्लेन हैं: F-15 ईगल, F-15E स्ट्राइक ईगल, F-16 फाइटिंग फैल्कन, F-35 लाइटनिंग, जो बनावट में वायरल तस्वीर में दिख रहे फाइटर प्लेन से काफी अलग है। यानी यह बात तो साफ हो गई कि फाइटर प्लेन पर सौम्या का नाम बिल्कुल नहीं लिखा गया है। वायरल तस्वीर के साथ यह भी दावा किया गया है कि इजराइल ने फिलिस्तीन के आर्मी चीफ के घर पर हमला किया। यह दावा पूरी तरह से सच नहीं है, क्योंकि इजराइल ने 16 मई को गाजा में हमास के प्रमुख यहिया अल सिनवार के घर पर हमला किया था, और अल सिनवार फिलिस्तीन का रक्षा प्रमुख नहीं है। एक और बात, ऐसा भी नहीं है कि इजराइल ने सौम्या को श्रद्धांजलि नहीं दी है। इजराइल के कॉन्सुलेट जनरल सौम्या के परिवार से केरल में मिले थे और संवेदना जाहिर की थी। सौम्या संतोष के लिए इजराइल में कैंडल मार्च भी निकाला गया। वीडियो खुद भारत में इजराइल के राजदूत ने ट्वीट किया। मतलब साफ है, इजराइल ने सौम्या संतोष को श्रद्धांजलि तो दी है, लेकिन किसी फाइटर जेट पर सौम्या का नाम नहीं लिखा गया है। वायरल तस्वीर एक चीनी फाइटर जेट की है, जिसे एडिट कर झूठे दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में तस्वीर के साथ किया गया दावा गलत पाया गया। ऑक्सीमीटर, ये नाम तो आपने सुना ही होगा। कोरोना की दूसरी लहर के बीच ऑक्सीमीटर या पल्स ऑक्सीमीटर घर घर में एक जरूरी गैजेट बन गया है। इस मशीन की मदद से ही मरीजों के शरीर में ऑक्सीजन स्तर की जांच होती है और सेकंड भर में नतीजा भी आ जाता है। इसी बीच ऑक्सीमीटर पर सवाल उठाते कई वीडियो वायरल हैं, जिसमें कभी पेन तो कभी किसी पेंसिल का ऑक्सीजन स्तर नापा जा रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि ऑक्सीमीटर इन सभी टेस्ट के नतीजे भी दे रहा है। सोशल मीडिया पर इसे ऑक्सीमीटर स्कैम का नाम दिया गया है। क्या बाजार में नकली ऑक्सीमीटर बिक रहे हैं? अरे ये क्या? ऐसा भी हो सकता है क्या? ऑक्सीमीटर का ये इस्तेमाल तो हैरान कर देने वाला है। कोरोना महामारी के बीच बाजार में धड़ल्ले से बेचा जा रहा ऑक्सीमीटर पेन पेंसिल का पल्स रेट और ऑक्सीजन लेवल बता रहा है। पेन पेंसिल तो फिर भी ठीक है, अब इस वीडियो को देखिए। इसमें तो पकौड़े का ऑक्सीजन लेवल चेक किया जा रहा है। हद तो तब हो गई जब ऑक्सीमीटर ने पकौड़े का ऑक्सीजन लेवल दिखाना शुरू कर दिया और ऑक्सीजन लेवल 92 से बढ़ता बढ़ता 99 तक आ गया। दोस्तों ये है ऑक्सीमीटर और देखिए इसमें पकौड़ा डाला गया है, गरम गरम पकौड़ा डाला गया है, हल्का गरम है और देखिए फिर भी ये चल रहा है। अभी आपको देखिए सामने ये आ गया, ये चल रहा है, ये आपको पल्स बता रहा है ऑक्सीमीटर। पल्स
पल्स ऑक्सीमीटर में उंगली को कुछ देर रखने पर खून और फेफड़े में ऑक्सीजन की सही मात्रा और स्तर का पता लगता है। लेकिन सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि बाजार में नकली और घटिया क्वालिटी वाले ऑक्सीमीटर बेचे जा रहे हैं, जिसमें उंगली की जगह पेन, पेंसिल, टूथब्रश या वैसी ही कोई और चीज रखने पर कोई रीडिंग दिखा रहा है। आपको ऑक्सीजन के नाम पर मूर्ख बनाया जा रहा है। आप खुद देख लीजिए, ऑक्सीमीटर भी इतना टैलेंटेड है कि पेन और पकौड़े में जान डाल दे रहा है। ऑक्सीमीटर के नाम पर आप क्या खरीद रहे हैं? ये ऑक्सीमीटर स्कैम है। खून में ऑक्सीजन की मात्रा कोरोना पर निगरानी का अहम जरिया है। ऐसे में ये छोटी सी मशीन जो बिना किसी दर्द के और बिना वक्त गवाए आपके शरीर में मौजूद ऑक्सीजन और पल्स रेट की जानकारी पल भर में दे सकती है। लेकिन वायरल वीडियो के सामने आने पर तो ऑक्सीमीटर की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि ये ऑक्सीमीटर तो मरीज की जिंदगी भी खतरे में डाल सकते हैं। ऐसे में सवाल है कि ऑक्सीमीटर में पेन, पेंसिल या दूसरा कोई और सामान रखने पर ऑक्सीजन लेवल कैसे दिखा रहा है? क्या बाजार में नकली ऑक्सीमीटर भी बेचे जा रहे हैं? और अगर हाँ, तो असली और नकली ऑक्सीमीटर की क्या पहचान है? आखिर ये माजरा क्या है? हमने इसकी पड़ताल शुरू की और पड़ताल के दौरान हमें ब्रिटिश लंग फाउंडेशन का एक रिसर्च पेपर मिला, जिसमें ये बताया गया है कि पल्स ऑक्सीमीटर आखिर काम कैसे करता है। दरअसल पल्स ऑक्सीमीटर में उंगली डालने पर ये दो तरह की रोशनी छोड़ता है। पहली इंफ्रारेड लाइट और दूसरी एक लाल रोशनी। और नीचे की तरफ एक फोटो सेंसर लगा होता है। फोटो सेंसर का काम इन दोनों रोशनी को समझना होता है और हमारी उंगली से होकर कितनी रोशनी फोटो सेंसर तक पहुंच रही है, इसी के आधार पर ये गैजेट ऑक्सीजन लेवल बताता है। खून का रंग जितना ज्यादा लाल होता है, शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा उतनी ज्यादा होती है। उसी तरह अगर हम ऑक्सीमीटर में उंगली की जगह पेन, पेंसिल या कुछ और डाल दें तो मशीन को भ्रम हो सकता है, क्योंकि कुछ न कुछ रोशनी तो फोटो सेंसर तक पहुंच ही रही है और इसी रोशनी के आधार पर मशीन रीडिंग बता देती है, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। हालांकि पद्मश्री डॉक्टर मोहसिन वली की राय इससे अलग है। उनका मानना है कि ऑक्सीमीटर की डिमांड बढ़ने की वजह से बाजार में नकली और गलत रीडिंग वाले पल्स ऑक्सीमीटर खूब बिक रहे हैं। अगर आप गौर से देखें तो एक लाइट है, इंफ्रारेड लाइट है, अंदर जल रही है और ये लाइट इसमें जब हम इसको ऑन करते हैं तो जलने लगती है और ये लाइट हमारी उंगली के थ्रू, इसका सेंसर है उसमें पास होती है और ये लाइट पास होने के बाद ये बताती है कि लाइव ऑर्गन है और उसका सैचुरेशन कितना है। अगर लाइव ऑर्गन नहीं होगा, इस तरह की पेंसिल होगी तो ये बताएगी फिंगर आउट और ज़ीरो सैचुरेशन बताएगी। ये हो ही नहीं सकता कि कोई अनलाइव चीज़ हो और वो कहे कि इसका सैचुरेशन है। अगर ऐसा ये दिखा रहा है तो ये बहुत बड़ा फॉल्ट है, ये घटिया है, ये नकली है, इसकी लाइट और सेंसर खराब है। साफ है कि ऑक्सीमीटर में उंगली, पेन या ऐसा ही कोई सामान डालने पर इसका फोटो सेंसर ऑन हो जाता है और मशीन के ऊपरी भाग से आ रही रोशनी का पता लगता है। जितनी रोशनी फोटो सेंसर पर पहुंचती है, ऑक्सीमीटर कोई न कोई रीडिंग दिखा देता है। लेकिन ऐसा मुमकिन है कि बाजार में घटिया क्वालिटी का ऑक्सीमीटर बेचा जा रहा है। इसलिए ऑक्सीजन लेवल को नापने के लिए आप किसी भरोसेमंद कंपनी का ऑक्सीमीटर खरीदें और उसे इन दोनों तरह से परखें, जिससे आपको ऑक्सीमीटर की गुणवत्ता का पता चल पाए। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में इस खबर में पेच पाया गया है। पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन ये कोरोना काल में ही हमारे लिए मददगार हो सकते हैं। ये बात सोशल मीडिया पर वायरल है। दावा है कि पीपल के पेड़ पर चढ़कर बैठने से शरीर में ऑक्सीजन की कमी को पूरा किया जा सकता है, जिसका एक वीडियो वायरल है जिसमें एक आदमी पेड़ पर कुर्सी लगाकर बैठा है ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए। क्या ऐसा सच में संभव है? हाथों में कुर्सी उठाए इस शख्स को देखिए। कुर्सी लेकर ये खुली हवा में बैठने नहीं जा रहा है, बल्कि ये तो इस कुर्सी के साथ पेड़ पर बैठने जा रहा है। और लीजिए, पेड़ पर कुर्सी लगाकर ये शख्स उस पर बड़े आराम से बैठ भी गया है। फिर कुछ घंटों बैठने के बाद नीचे उतर आया।
हम आपको ये वीडियो इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इस वीडियो के साथ दावा किया जा रहा है कि ये शख्स पेड़ पर कुर्सी लेकर इसलिए बैठा क्योंकि ऐसा करने से इसके शरीर में कभी भी ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। ताज़ी हवा के लिए पीपल के पेड़ पर लगाई कुर्सी, ऑक्सीजन लेवल पहुंचा 99 पर। पीपल के पेड़ पर बैठकर ऑक्सीजन लेवल बढ़ाइए। इन्होंने तो ऐसा 67 साल की उम्र में कर दिखाया, आप भी कर सकते हैं। भारत में कोरोना की दूसरी लहर ने भीषण त्रासदी मचाई हुई है। दिल्ली हो या महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, हर तरफ हाहाकार मचा है। अस्पतालों में बिस्तरों की कमी है, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है और कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच ये अनोखा दावा वायरल है, जिससे सवाल उठते हैं कि क्या सच में पीपल का पेड़ इंसान के शरीर में ऑक्सीजन की कमी पूरी कर सकता है? और क्या वाकई ये शख्स ऑक्सीजन के लिए ही पेड़ पर चढ़कर बैठा है? ऐसा भी तो हो सकता है कि ये पेड़ पर रखवाली कर रहा हो। हमने अपनी पड़ताल शुरू की और पाया कि बेशक पीपल का पेड़ सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाला पेड़ है। ये पेड़ 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, लेकिन हमें पड़ताल करनी है कि क्या इस पेड़ से इंसानी शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। हमने वायरल वीडियो में नजर आ रहे शख्स को खोजना शुरू किया तो पता लगा कि ये मध्य प्रदेश के इंदौर के राजेंद्र पाटीदार हैं। आइए इन्हीं से पूछते हैं कि आखिर ये बार बार पेड़ पर चढ़कर क्यों बैठते हैं। क्योंकि आज लोग दुनिया में, पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी से बहुत सारे लोग मर रहे हैं, तो मैंने कुछ ऐसा सोचा कि क्यों ना ऑक्सीजन की आपूर्ति अपने पास बनी रहे, जबकि प्रकृति ने हमको बहुत कुछ दिया है, बहुत ऑक्सीजन के वृक्ष दिए हैं, सब अच्छे दिए हैं। तो मैंने सोचा कि हम क्यों ना उन पीपल के वृक्ष से ऑक्सीजन लेकर लोगों को एक ऐसा संदेश दें कि प्रकृति ने जो हमको ऑक्सीजन दी है वो निःशुल्क दी है और हम पीपल की रक्षा करें, पीपल की पूजा करें और पेड़ों का महत्व समझें। राजेंद्र को इस उम्र में भी पेड़ पर चढ़ने में महारत हासिल है। सुबह से लेकर शाम तक उन्हें जब भी मौका मिलता है वो इसी तरह पेड़ पर चढ़कर बैठ जाते हैं और बाकायदा अपनी आसन लगाते हैं और योग भी करते हैं। पाटीदार गांव वालों को पीपल के पेड़ का महत्व भी बताते हैं। पीपल के पेड़ पर रोज बैठकर एक कपालभाति, 2-3 प्राणायाम, व्योम विलोम और ये प्राणायाम करता हूँ, जिससे मेरे को ऑक्सीजन मिलती रहती है और मैं भरपूर ऑक्सीजन लेता हूँ। आज 68 साल की उम्र है और मेरे को एक नए पैसे की रत्ती भर की कोई शारीरिक में कमी नहीं है, कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं है, कोई डायबिटीज़ नहीं है, कोई सांस की भी कुछ नहीं, मतलब कोई बिल्कुल मैं भगवान को धन्यवाद देता हूँ कि इतना निरोगा शरीर मेरे को दिया। लेकिन ये तो राजेंद्र पाटीदार का दावा है कि पीपल के पेड़ के ऊपर बैठने से शरीर के ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाया जा सकता है। सच्चाई क्या है? क्या सच में ऐसा होता है? जवाब है नहीं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी। हाँ, इतना ज़रूर है कि आप अगर बहुत ऊपर बैठ गए हैं तो पॉल्यूशन, जो वेहिकुलर पॉल्यूशन है वो कम हो जाएगा, क्योंकि वो नीचे से ही ऊपर जाता है। तो लेकिन ये कोई जो है ट्रीटमेंट नहीं है कि आप पेड़ के ऊपर बैठ जाएं और उससे ऑक्सीजन की पूर्ति हो जाएगी। जंगलों में भी ये देखा गया है कि वहाँ भी कोई अगर वातावरण में अगर ऑक्सीजन की मात्रा देखी जाए तो वो उतना ही है जितना एक नॉर्मल प्लेन फील्ड में लोग को मिलती है। ठीक है, तो ऐसी बातों पे विश्वास ना करें, ऐसी प्रैक्टिस से बचें। आप अगर हेल्दी हैं तो आप चाहे पीपल के पेड़ पर रहें, पीपल के पेड़ के नीचे रहें और या घर में रहें, अपना कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करते रहें, मास्क लगा कर रहें, हैंड हाइजीन प्रैक्टिस करें और सोशल डिस्टेंसिंग का प्रैक्टिस करें। आप स्वस्थ रहेंगे, हर जगह रहेंगे। पीपल के पेड़ को आयुर्वेद में पवित्र और जीवन रक्षक बताया गया है। कई रिपोर्ट्स में पीपल के पत्ते में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की बात भी कही गई है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पीपल का पेड़ अपनी पूरी जिंदगी में इतना ऑक्सीजन बना सकता है जितना कई फैक्ट्री मिलकर नहीं कर सकते, यानी दूसरे पेड़ की तुलना में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन। लेकिन कहीं भी किसी भी रिपोर्ट में ये साफ नहीं होता कि इस तरह पीपल के पेड़ पर चढ़ के बैठने से ये पेड़ ऑक्सीजन की कमी पूरी कर देता है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में ये खबर गलत साबित हुई है।